Namaskar. Our today's topic is Introduction to Psychology. Psychology, जिसको हिंदी में मनोविज्ञान भी कहते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी. ये क्या है, इसको लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सकता है, आगे इसका स्कोप क्या है और इसको हम क्यों पढ़ें. The term psychology is derived from the two Greek words psyche means soul and logos means science or study of subject. Hence psychology was a study of soul or mind. सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि साइकोलॉजी वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ. ये एक अभी डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है, इसकी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, बट इसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई. तो साइकोलॉजी है, इट इज ड्राइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स साइकी एंड लोगोस. बोथ आर द ग्रीक वर्ड्स. ग्रीक वर्ड ऑफ साइकी मीन्स सोल, सोल आत्मा. लोगोस मीन्स साइंस और स्टडी ऑफ सब्जेक्ट. साइंस क्या हो गया, एक तरह से बिल्कुल प्रैक्टिकल और सोल इम्प्रैक्टिकल. तो साइकोलॉजी वॉज ए स्टडी ऑफ सोल और माइंड. अभी हम इसको ऐसा नहीं मानते हैं, बट पहले जो फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ तो उसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन दी गई दैट वॉज साइकोलॉजी वॉज ए स्टडी ऑफ सोल और माइंड. सोल हो गई आत्मा, जिसको हम ना देख सकते हैं, ना उसको टेस्ट कर सकते हैं, ना उसको पढ़ सकते हैं, ना उसको रीड कर सकते हैं, और टोटली अगर हम बोलें तो इम्प्रैक्टिकल है. हमारे धर्म में, हमारी कल्चर में इसकी प्राथमिकता तो है, हम इसको मानते हैं, लेकिन बीइंग ए साइंटिफिक इसका कोई भी निरीक्षण नहीं किया जा सकता. इसलिए ये जो डेफिनेशन थी ये ज़्यादा देर तक एक्सेप्ट नहीं की गई एंड इट वाज रिजेक्टेड. इसके बाद बहुत सी डेफिनेशंस आई. Psychology was a study of consciousness. Psychology was a study of mental processes. But आहिस्ता आहिस्ता on one ground or the other they were rejected. अब जो later जो psychology है that is established itself as a modern discipline and previous definitions was not accepted. अब की जो हमारी definition है that is psychology is formally defined as a science which studies mental processes, experiences and behaviors in different contexts. तो बेटा इसको अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है. It is defined as a science. Science means anything that can be studied practically. जिसके रिजल्ट्स हमारे पास होंगे और जिसका हमारे पास पूरी टेस्टिंग मटेरियल होगा. और ये क्या स्टडी करती है, हमारे मेंटल प्रोसेसेस को. मेंटल प्रोसेसेस, हमारे एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर्स को इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट्स में, अलग अलग सिचुएशंस में. हैंस इट इज डिफाइंड एज ए साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, experiences and behaviors in different contexts. It is the study of human experience or behavior across individual, dyadic and organizational. Individual मतलब it studies one individual at a time, two persons and organization, group of individuals with certain goals. Means जो psychology है that studies science, it is a science and studies the behavior, experiences and mental processes of single individual, two persons and organizations. It has biological and social basis also. Now let us study what are the mental processes. Mental processes, as the name is indicating, that they are those processes which goes in our minds
अब हमारे दिमाग के अंदर क्या क्या चलता है वो मेंटल प्रोसेसेस कहे जाते हैं, एंड दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द आउटसाइड। अब मेंटल प्रोसेसेस को हम बाहर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है इट्स नॉट सो ईजी टू डिफाइन। दीज इंक्लूड परसेप्शन, मीन्स हम किसी स्टिमुलस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या मीनिंग देते हैं। मेमोरी, थिंकिंग जिसमें इमेजिनेशन, बिलीफ, रीजनिंग, आइडिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारे प्रोसेसेस जो आते हैं दे आर द मेंटल प्रोसेसेस। बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस में यही फ़र्क है कि जो बिहेवियर होता है उसको हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसकी थोड़ा बहुत जजमेंट लगा सकते हैं कि ये क्या है, लेकिन मेंटल प्रोसेसेस के बारे में वी कैन नॉट स्टडी जस्ट बाय लुकिंग। देयर आर सम टेस्ट्स ऑल्सो बाय विच वी कैन स्टडी them, but we cannot study them by looking only. Now, what is the difference between brain versus mind? अब बेटा हम सुनते हैं ब्रेन अलग है, माइंड अलग है। इसको एक छोटी सी डेफिनेशन में आपको बताती हूँ, छोटी सी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपका क्या है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और उसके अंदर जितना प्रोसेसिंग होती है, काम होता है, दैट इज़ द सॉफ्टवेयर। ऐसे ही जो हमारा ब्रेन और माइंड होता है, माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है, सारे काम करता है वही, और ब्रेन जो है दैट इज़ ऑब्जर्वेबल, जो हमें दिख रहा है बाहर से, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके हमारे पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इसके लेटर आगे, फिर आगे इसके पार्ट्स हैं, उनकी फंक्शनिंग, वो सारा क्या है, ब्रेन। लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है, कैसे काम कर रहे हैं, क्यों चेंज आ रहे हैं। अब सेम ब्रेन बड़े सारे लोगों का सेम है, लेकिन प्रोसेसिंग सारी डिफरेंट है, तो दैट इज द ब्रेन एंड द माइंड। Unlike the brain, mind does not have a physical structure or a location. Mind emerges and evolves as our interactions and experiences. अब माइंड जो है हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एक बहुत डिबेटेबल इशू होता है कि ये हर इंडिविजुअल कैसे इसको कैरी ऑन करता है। तो ये हमारी इसमें भी फिर आता है कि एक हेरिडिटी से, और दूसरा हमारी इंटरेक्शंस एनवायरनमेंट से जो हम लर्न करते हैं, उससे हमें अपनी प्रोसेसिंग करते हैं। fMRI and EEG make it possible to study brain processes in real time. अब ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हमारे ब्रेन प्रोसेसेस को हम स्टडी करते हैं। नाउ वी हैव स्टडीड मेंटल प्रोसेसेस, जितनी भी हमारे दिमाग में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो खुद ब खुद चलती रहती हैं, साइमल्टेनियसली होती हैं, उसको हम कई बार हम बैठे हैं, चुपचाप बैठने की कोशिश करते हैं, मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कुछ ना कुछ वो चलाता ही रहता है, थिंकिंग कुछ ना कुछ चलती रहती है, दैट गोज ऑन। नाउ एक्सपीरियंसेस, साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो स्टडी एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल। एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव क्या हुआ कि हम हर किसी इंडिविजुअल का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। हम स्कूल में आए, स्कूल में आना किसी बच्चे के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और किसी के लिए बहुत बुरा, किसी के लिए न्यूट्रल है और किसी के लिए कड़वा। तो ये सेम सिचुएशन है, लेकिन हर कोई उसको अलग अलग ढंग से एक्सपीरियंस कर रहा है। तो एक्सपीरियंस इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव, मीन दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। द सेम वेजिटेबल मेड बाय योर मदर इज ऑफ डिफरेंट टेस्ट टू डिफरेंट मेंबर्स इन द family. We cannot directly observe or know someone else experience. इसको भी हम, जैसे हम मेंटल प्रोसेसेस को नहीं देख सकते हैं या हम उनके बारे में नहीं कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं, वैसे ही हम एक्सपीरियंसेस के बारे में, किसी के कैसे एक्सपीरियंसेस हैं, हमको ये निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है कि उसके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं। सिर्फ जो एक्सपीरियंस खुद इंडिविजुअल कर रहा है उसी को फील होता है कि वो कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है उसको। दस एक्सपीरियंसेस आर एम्बेडेड इन अवर अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। तो ये एक कहाँ पे हमें जो दे आर वेयर दे आर एम्बेडेड इन अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। जो खुद इंडिविजुअल उसके बारे में अवेयर होता है, उसको पता होता है कि मैंने क्या फील किया, मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ।
ये दूसरी सोसाइटी के लोगों को, बाहर के लोगों को इसके बारे में नहीं पता चलेगा, क्योंकि इंडिविजुअल खुद इसको एक्सपीरियंस कर रहा है। उसकी खुद की उसकी खुद की जो आइडेंटिटी है वही बताएगी कि उसके लिए ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो डेफिनेशन में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। अब बिहेवियर जो है इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि साइकोलॉजी की मोस्ट ऑफ द जो स्टडी है वो बिहेवियर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है। बिहेवियर क्या है? और रिस्पॉन्सेज आर रिएक्शंस वी मेक और एक्टिविटीज वी एंगेज इन। When something is hurled at you, your eyes blink in a simple reflex action. You are taking an examination and can feel your heart pounding. You decide to go for a particular movie with a friend. Behaviors may be simple or complex, short or enduring. Some behaviors are overt. They can be outwardly seen or sensed by an observer. Some are internal or covert. अब जो कोई भी स्टिमुलस है उसके हमारा जो एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है उसके लिए एक रिस्पॉन्स शो करता है। जब कोई भी एक्शन होती है उसके अपोजिट आप रिएक्शन करते हो। इट इज़ साइमल्टेनियसली। जैसे किसी गर्म चीज़ को हाथ लग गया तो एकदम से आपका हाथ पीछे हो जाता है। आप चल रहे हो, आपके पाँव के नीचे कोई चीज़ आ गई तो आपका पाँव वहाँ से उठ जाता है। इट इज़ साइमल्टेनियस। इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ ए रिफ्लेक्स एक्शंस। अब जैसे आप एग्जाम्स देने जा रहे हो और उससे पहले क्या होता है? देयर आर चेंजेस इन योर फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। योर हार्ट स्टार्ट पाउंडिंग, palpitations in the stomach, heart palpitations increases, butterflies in the stomach, precipitation, trembling, shortness of breath। ठीक है। और कभी आप कोई अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखने जाते हो तो उसका आपका एक डिफरेंट सा होता है, ऑसम एक्सपीरियंस होता है आपका। तो ये बिहेवियर्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है ये सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सिंपल्स मीन छोटा सा, मतलब आप देखो उसका बिहेवियर, ठीक है, स्माइल करना, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ बिहेवियर, स्माइल सिंपल सा बिहेवियर है। और कॉम्प्लेक्स मीन्स कि वो एक दिन में कितनी बार अपना चेंज करती है मूड, तो दैट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। शॉर्ट और एंड्योरिंग, कई बार आपका कोई बिहेवियर बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और कई बार लाइफ लॉन्ग वो आपके साथ चलता है। सम बिहेवियर्स आर ओवर्ट, वो देखे जा सकते हैं, एंड सम आर कोवर्ट, कुछ हम नहीं देख सकते। जैसे आपका थिंकिंग है या आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो वो क्या है? आपकी डिसीजन मेकिंग है। दे आर ए पार्ट ऑफ ए कोवर्ट, COVERT, कवर कर दिया उसको हमने, बाहर से कोई देख ना सके, कोवर्ट। और जो हम बाहर से देख सकते हैं, योर वे ऑफ सिटिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, presentation, that is overt. So there are overt and covert type of behavior. Overt which can be looked by outside, and covert which cannot be observed by an outsider person. So the behaviors is simple or complex, short or enduring, and overt and covert. Now, other than the definition of psychology, just for enhancing your knowledge, I want to tell you that who was the father of psychology. Then, father of psychology is Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt opened the Institute for Experimental Psychology at the University of Leipzig in Germany in 1879. This was the first laboratory dedicated to psychology, and its opening is usually thought of as the beginning of modern psychology. And indeed, Wundt is often regarded as the father of psychology. So, the father of psychology is Wilhelm Wundt, and he was the person who established the experimental psychology at the University of Leipzig in Germany in 1879. पर इसका मतलब ये नहीं है कि साइकोलॉजी वर्ड इससे पहले नहीं आया था। साइकोलॉजी जो है दैट स्टार्टेड जब पहली बार इसको डेफिनेशन दी गई थी, स्टडी ऑफ सोल।
लेकिन उसके बाद एक प्रॉपर जो है इसका एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, या इसको आप बोलो कि एक फ्रेमवर्क नहीं बन पाया। तो फ्रेमवर्क बनाने वाले पहले जो थे विल्हेम वुंड थे, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी। तो दैट्स यू हैव सीन कि 1879 ये कोई बहुत पुराना नहीं है। तो साइकोलॉजी इज अ न्यू डिसिप्लिन, ये बहुत ही न्यू है। और एक जो सिंबल ऑफ साइकोलॉजी है दैट इज कॉल्ड एज साई। ये देखने में एक से त्रिशूल की तरह लगता है। साई इज द सिंबल ऑफ साइकोलॉजी। इट इज ए ग्रीक कैपिटल लेटर। It is known as the study used for the study of psychology. In biological terms, is a symbol used to represent water potential. So when you look at this त्रिशूल, तो आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का सिंबल है। To add to your knowledge, I want to tell you here something more. कि साइकोलॉजी जो है that as a discipline it comes under social science also and natural science also. अब यहाँ पे अगर आप ने साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऑप्ट किया है तो आप आर्ट स्ट्रीम में आ रहे हो, और जम्मू में आपको आगे कॉलेज में भी आप आर्ट्स में ही रहोगे, और एमए अगर आप साइकोलॉजी करोगे तो यू विल बी एमए इन आर्ट्स। लेकिन इंडिया में ही बड़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसको साइंस के अंडर कंसिडर करती हैं, जो आपको अगर डिग्री देती हैं तो वो आपको एमएससी इन साइकोलॉजी की डिग्री देती हैं, नॉट एमए इन साइकोलॉजी। तो यहाँ पर थोड़ी डिबेट है कि कुछ जो है यूनिवर्सिटीज़ इसको ये आर्ट्स के अंदर डालती हैं और कुछ इसको साइंस के अंदर। मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज इसको साइंस ही मानती, बिकॉज इट इज़ ए साइंटिफिक एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड हियर एंड एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन द एक्सपेरिमेंटेशन। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कोई किसी को कहता है कि साइकोलॉजी पढ़ने वाले दूसरे को देखकर उसके बारे में बता लेते हैं। सो इट इज़ नॉट सो ट्रू। नो डाउट ऑब्जर्वेशन इज़ वन ऑफ द मेथड्स यूज्ड इन साइकोलॉजी, बट ओनली बाय ऑब्जर्विंग यू कैन नॉट टेल अबाउट द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। एज यू हैव रेड कि बिहेवियर इज़ द सम टोटल ऑफ कोवर्ट एंड ओवर्ट एक्टिविटीज़। ओवर्ट जो आपको दिख रहा है, बट देयर आर कोवर्ट also which cannot be seen from the outside. So it's not so good concept कि आप किसी को देखकर उसकी साइकोलॉजी के बारे में बता सकते हैं। साइकोलॉजी में हम किसी के बिहेवियर को स्टडी करना है, किसी के एट्रीब्यूट्स को स्टडी करना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? हमारे पास टेस्ट्स होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट्स आर देयर विच आर यूज्ड फॉर स्टडिंग। किसी की पर्सनालिटी टेस्ट करनी है, इंटेलिजेंस टेस्ट करनी है, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करना है, उसकी क्रिएटिविटी टेस्ट करनी है, तो देयर आर नंबर ऑफ टेस्ट आर देयर। और जिस तरह मेडिकल साइंस में होता है कि अगर किसी का बीपी, शुगर, हार्ट, तो वो कोई नब्ज़ देख के नहीं कोई पहचान सकता, उसकी टेस्टिंग होती है प्रॉपर लेबॉर्ट्री में, उसके बाद उसके रिजल्ट्स के बेस पे बताया जाता है कि अगर इसकी रेंज में इसके रिजल्ट्स नहीं है तो इसको ये प्रॉब्लम है। सेम वे साइकोलॉजी भी यही कहती है कि वी हैव द टेस्ट, और उस टेस्ट के स्कोर्स के बेस पे हम इंटरप्रेट करते हैं कि उसकी पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस क्या कहती है। तो सिंपल आप देख के किसी को नहीं कह सकते हैं। एंड साइकोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इट हैज़ अ वाइड स्कोप। आजकल ये जो है इवन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही हैं। तो इसको अप्लाई करके हम इसको यूज़ करके आगे कुछ स्पेशलाइज्ड आपको डिप्लोमा कोर्सेज या डिग्री कोर्सेज करने पड़ेंगे। उसके बाद इसमें आप एक एक्सपर्टाइज ले सकते हैं। यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस ऑल्सो इन दिस फील्ड। प्रैक्टिशनर्स, यू कैन बिकम द प्रैक्टिशनर्स। इसका जो है प्रैक्टिकल ये है कि आप खुद अपने आप में एक डॉक्टर ही होते हो, लेकिन आपके पास आपकी डिग्री जो होती है उसमें पीएचडी के बाद ही डॉक्टर लगता है, एज सच नहीं। एज सच यू आर जस्ट प्रैक्टिशनर्स। एंड इसके लिए अगर आपने एबनॉर्मल में जाना है तो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड पकड़नी पड़ती है, एज बिकॉज इट हैज़ अ वाइड स्कोप, नंबर ऑफ एरियाज आर देयर। हर एक फील्ड में साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है, बिकॉज साइकोलॉजी स्टडी द मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर and the experiences in different contexts. Thank you very much.